बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अकरब के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई में बुर्ज अकरब वाले अपनी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियों का सामना करेंगे। आप खुद को नए सिरे से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मौजूदा तर्जी जिंदगी का दोबारा जायजा ले रहे हैं। ये तब्दीलियां आपकी जिस्मानी सेहत में बेहतरी के साथ जड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आप वर्जिश करने और सेहतमंद खाने की आदत अपनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। समाजी तौर पर भी आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपको एक नई कम्युनिटी से मुतारफ कराएंगे और इससे आपको नई दोस्तियों और रवाबित बनाने का मौका मिलेगा। अपने साथी को अपनी सरगर्मियों में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज करना बाद में पछतावे का बाइस बन सकता है। जुलाई बुर्ज अकरब वालों के लिए कई तब्दीलियां लेकर आएगा, जो यूरेनस की तहरीक से मुतासिर हैं और आपको नामालूम की तरफ जाने और तजुर्बात करने की तरगीब देगा। ये मुस्बत सोच आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बेहतरी ला सकती है और मुस्तकबिल में भी बरकरार रह सकती है। अलबत्ता आपके रिश्ते में चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आपका साथी इसी तरह की सोच का हामिल ना हो। अगर आपका साथी ज्यादा अमली नुक्ता नजर रखता है तो इससे तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, जिसके नतीजे में आप ऐसे ख्यालात का इजहार कर सकते हैं जिन्हें आपने कभी जाहिर करने का इरादा नहीं किया था। ये वाकई तीसरी तिमाही है। वक्त तो तेज रफ्तार से गुजर रहा है और इस महीने को एक नई ताल की जरूरत है। जुलाई एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है। एक दरवाजा आपके पीछे बंद होता है जबकि दूसरा खिलता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप माजी को छोड़ने के लिए तैयार हो। आपके सफर में कुछ चीज या कोई शख्स रुकावट बन गया है और इस महीने आपको इसकी वजाहत मिल जाएगी। जज्बाती बोझ, पुराने माली ताल्लुकात या अंदरूनी मुजाहमत को छोड़ने का वक्त आ गया है। अब आपकी ताकत को अपनाने, अपने विजदान पर भरोसा करने और अपनी गहरी सच्चाई के साथ हम आहंग होने का वक्त है। इस महीने की तवानाई शदीद और खुद एतमादी से भरपूर है। आप यहाँ अपने वजूद की इल्तिजा या तौसीक करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जौहर को मुजस्सम करने के लिए है। तो आइए आपके माहाना जायचे का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि जुलाई आपके लिए क्या लाएगा। महीना 4 जुलाई को ज़ोहरा के बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने के साथ शुरू होता है, जो आपके मुबाशरत के दायरे, मुश्तरका वसाइल, जज्बाती गहराई और दूसरों के साथ रवाबित की तरफ तवज्जो मरकूज करता है। ये एतमाद बढ़ाने या आपकी तवानाई तक किसकी रसाई है, इसका दोबारा जायजा लेने का एक बेहतरीन वक्त है। माली मामलात भी उभर सकते हैं, जैसे विरासत, कर्ज या सरमायाकारी। अपने आप को जज्बाती या माली तौर पर ज्यादा करने से बचने की कोशिश करें। जो चीज आपके लिए फायदा मंद नहीं है, इसका पीछा करने के बजाय अपनी हुदूद को वाज़े करें और जो चीज वाकई मुअस्सिर है इस पर तवज्जो मरकूज करें। इसी दिन नेपच्यून पीछे हटता है, जो आपकी रोजमर्रा की आदत और मजमूई सेहत के बारे में आपकी आगाही को बढ़ाता है। क्या आपने कभी उन इशारों को नजरअंदाज किया है जो आपका जिस्म आपको दे रहा है? अपने कुन शुबों में ज्यादा पैदावारी या मुतवाजिन होने का सोचा है, लेकिन अमल करने में नाकाम रहे हैं। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको दिमागी धुंध, दायमी थकावट या बर्नआउट की सूरत में जज्बाती बाक़ियात का सामना करना पड़ सकता है। अब वक्त है कि आप फरार के रुझानात से दूर रहें और आराम, हाइड्रेशन और ज़हनी वजाहत को तरजीह दें। खिली ज़हनियत को बरकरार रखें। जब भी आप किसी चीज से बचते हैं, वो आपके ऊपर बोझ बन जाती है। इस दौरान न सिर्फ अपने जिस्म को बल्कि अपनी आदत को भी साफ करें। यूरेनस 7 जुलाई को बुर्ज जौज़ा में एक अहम तब्दीली से गुजरता है और तवानाई की एक बड़ी मिकदार मौजूद है। आप तब्दीली बाइख्तियार बनाने और ज़ाती गहराई से जुड़े अपने जिंदगी के एक हिस्से को शामिल कर रहे हैं और ये 2032 तक जारी रहेगा। मुमकिन है कि आपको तवानाई, मालियात और कुर्बत के इश्तिराक के बारे में अचानक बसीरत हासिल हो जाए। आप शायद अपने आप को पुराने जज्बाती इन्हिसार या नुकसानदेह रिश्तों से आज़ाद करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हो।
यहाँ एक आज़ादी का एहसास है, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब आप पीछे हटना बंद कर दें। इसके नतीजे में आपको अपनी हुदूद, ख्वाहिशात और खुद की कदर के बारे में ज्यादा वाज़े, बहादुर और सच्चे होने की तरगीब मिलती है। बुर्ज जद्दी में पूरा चांद 10 जुलाई को आपके मवासलाती शोबे में चमकेगा, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। इस चांद के साथ आपको अपने अल्फाज, ख्यालात और दूसरों के साथ बातचीत के मेयार का ख्याल रखने की जरूरत है। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप कहने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? कौन सी बातचीत आपके लिए जरूरी है? ये चांद आपको वाज़े तौर पर बात करने की तरगीब देता है, खास तौर पर उन मामलात में जहां आप हम आहंगी बरकरार रखने के लिए खामोश रहे हैं। मजीद बरहा ये सीखने, सफ़र और आपकी ज़हनियत के बारे में है कि ये आपके मुस्तकबिल को कैसे मुतासिर करती है। आपके ख्यालात महदूद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तब्दीली के लिए तैयार हैं तो ये चांद आपके सामने वसी इम्कानात को पेश करता है। इस पूरे चांद का हाकिम सैयारा ज़ोहल 12 जुलाई को पीछे हट जाएगा। इसके नतीजे में आपकी सेहत, करियर और रूहानी नज़्म और ज़ब्त से मुताल्लिक़ मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। आपको ये महसूस होना शुरू हो सकता है कि जैसे आपने अपने आप को कुछ पीछे छोड़ दिया है। ज़ोहल का पीछे हटना आपको तोड़ने के बजाय फलने फूलने का एक नया तरीका सिखाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आदत, नींद के अंदाज और अपनी जिम्मेदारियों के असरात पर नज़र रखें। तवानाई को कम करने वाली सरगर्मियों से बचें, जहां मुमकिन हो चीज़ों को आसान बनाएं और अपनी तवानाई को एक कीमती वसीले की तरह समझें। मरकरी 17 जुलाई को बुर्ज असद में अपनी रजत का आगाज करेगा, जो आपके करियर, पहचान और अवामी शख्सियत पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगा। आप खुद को किसी किरदार, प्रोजेक्ट या करियर की रफ्तार पर दोबारा गौर करते हुए पा सकते हैं। ये फौरी फैसले करने का वक्त नहीं है। ये यकीनी बनाएं कि आपके मकासद आपके बड़े विजन के साथ हम आहंग हैं। कारोबार में गलत मुवासलत ताख़ीर हो सकती है, लेकिन उन्हें रुकावटों के तौर पर नहीं बल्कि चैलेंजेस के तौर पर देखें जिन पर काबू पाना है। पुरसुकून रहें। अपने नुक्ता नज़र को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक के हालात मुस्तहकम न हों, अहम फैसले करने से गुरेज करें। 20 जुलाई को मरीख आपका हाकिम सैयारा शुमाली नोड के साथ मुकाबला करेगा, जिसके नतीजे में आपके मकसद और ताकत के हवाले से दबाव बढ़ जाएगा। ये एक बेदारी का लम्हा है। चाहे आप खुदकार तरीके से काम कर रहे हों या गहरे अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज कर रहे हों, ये वक्त आपको इसका सामना करने पर मजबूर करता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने रास्ते को तब्दील करें, खुद को अलग करें, आप अपने मकासद को अपनी शराइत पर साबित कदमी और समझदारी के साथ हासिल करें। अपनी बुनियाद को बरकरार रखें, लेकिन अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। 22 जुलाई को बुर्ज असद के मौसम के आगाज के साथ आपकी तवज्जो आपकी मीरास की तरफ मरकूज हो जाएगी। आप एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो आपकी क़ियादत, आपके मकसद और आपकी अवामी पहचान पर जोर देता है। लेकिन ये सिर्फ शनाख्त हासिल करने के बारे में नहीं है जो स्पॉटलाइट में आपको लाता है। इसमें अपने आप को इरादे और खुद एतमादी के साथ पेश करना भी शामिल है। आप किस तरह याद रखे जाना चाहते हैं? आप किन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? ये आपके लिए महज कारकर्दगी के बजाय सदाकत के साथ रहनुमाई करने का लम्हा है। 24 जुलाई को बुर्ज असद में नए चांद की मौजूदगी के साथ आपके करियर की रफ्तार दोबारा तेज हो जाती है। अपनी पेशा वराना उमंगों, अपने मकसद और अवामी मैदान में तरक्की के तरीकों पर गौर करें। यह किसी अहम चीज का आगाज करने का एक सुनहरी मौका है। दिलेरी से इसे वजूद में लाएं। यह तवानाई आपकी चढ़ाई की हौसला अफजाई करती है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप सच्चाई पर कायम रहें। जैसे ही जुलाई का महीना खत्म हो रहा है, कैरोन 30 तारीख को पीछे हट जाएगा, जो आपको एतमाद, हिमायत और खुद एतमादी से जुड़े माजी के जख्मों पर दोबारा गौर करने का मौका देगा। करीबी ताल्लुकात ता कमजोर लम्हात में आप खुद को उन वाकयात की याद दिलाते हुए पा सकते हैं जब अपने नजरअंदाज गैर ताउन याफ्ता महसूस किया। इस बार आपका नुक्ता नजर ज्यादा मारूजी है। इस पसपाई के दौरान आपको आखिरकार इस शर्मिंदगी और दर्द को छोड़ने का मौका मिलता है जिसे अपने तवील अरसे से अपने दिल में छुपाया हुआ है। मजीद बरह 30 तारीख को ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जो शिद्दत को कम करेगा और आपके अकायद, ख्वाहिशात और तवील मुद्दती विजन की परवरिश करेगा। किसी रूहानी चीज की तलाश में निकलने, अपने बातिन से दोबारा जड़ने, इल्म हासिल करने के लिए जो आपकी रूह को तक़वियत बख्शता है, इससे बेहतर लम्हा नहीं हो सकता। कायनात आपको इस बाइख्तियार वर्जन को कबूल करने की तरगीब देती है जो आप हैं, बजाय इसके कि आप अपने बका के वर्जन को याद करें। इस महीने में शिद्दत और विजदान का गहरा ताल्लुक है। हर कदम, हर पीछे हटना और हर नई सुबह आपको अपनी हकीकी कदर के करीब ले जाती है। मजमूई तौर पर बुर्ज अकरब ये महीना आपकी कदर को पहचाने और इस पर समझौता न करने पर मरकूज है।
जुलाई आपको जज्बाती, ज़हनी और रूहानी सतहों को साफ करने की तरगीब देता है, जहां आपने खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है और दूसरों की तौसीक की तलाश में वक्त गुजारा है। यकीन रखें, जितना ज्यादा आप अपनी ताकत के साथ हम आहंग होंगे, इतने ही नाकाबिली तस्खीर बन जाएंगे। बुर्ज अक्रब के लिए खुशगवार दिन 4, 5, 9, 17, 21 और 30 जुलाई है। आप अपने साथी के लिए जोश व खुरूश और हिफाजती नौयत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें मगलूब न करें। आपकी मुबाशरती जिंदगी उम्मीद अफजा नजर आती है। बुर्ज अक्रब के लिए यही कुछ था।